हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th ज्योग्राफी के यानी कि भूगोल के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए ज्योग्राफी के सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन क्या हमारा, नोएडा और बरौनी जो है इसके महत्व का उल्लेख करें। नोएडा का और बरौनी का, इन दोनों का अपना अपना क्या क्या महत्व है ये आपको बताना है। तो नोएडा और बरौनी का जो महत्व है वो इस प्रकार से है। नोएडा जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब यहाँ पर क्या क्या है, तो आईटी और औद्योगिक हब है। दिल्ली का ये उपनगर भी है नोएडा, जबकि ये कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है, लेकिन ये दिल्ली से बहुत ही सटा हुआ है। दिल्ली इसके करीब ही है, यानी कि 1-2 किलोमीटर का ही दूरी है दिल्ली से और नोएडा के बीच में। और शिक्षा और स्वास्थ्य का केंद्र है नोएडा, और व्यापार और रोजगार के अवसर बहुत ज़्यादा है नोएडा में। तो ये क्या है, तो ये नोएडा के महत्व हैं जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है नोएडा इसके। और बरौनी का क्या महत्व है, तो बरौनी जो है जो कि बिहार में स्थित है और इसमें तेल शोधक कारखाना स्थित है। भारत का पहला ये तेल शोधक कारखाना है। ये क्या आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थापित है, तो याद रखिएगा बिहार के बरौनी में। और ये जो बरौनी है ये औद्योगिक और आर्थिक विकास है और रोजगार और व्यापार के अवसर प्रदान करता है बरौनी, जो कि बिहार में है। और दोनों ही शहर का अपना अपना महत्व है, जो कि आर्थिक और औद्योगिक और शैक्षिक विकास है दोनों ही शहर का। ऐसा नहीं कि किसी एक शहर का महत्व है और किसी एक शहर का महत्व कम है, दोनों ही शहर का अपना अपना महत्व है नोएडा और बरौनी का। तो यही था नोएडा और बरौनी का महत्व, जो कि आपको याद रखना है। सिंपल सा याद रखिएगा, आप लोग समझ गए। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा, खनिज आधारित उद्योग से आप क्या समझते हैं। तो खनिज आधारित उद्योग से हम ये समझते हैं कि ऐसे उद्योग जो कि खनिज संसाधनों पर आधारित होंगे, जैसे कि कोयला, लोहा, तांबा, बक्साइट, सोना आदि। ये सभी किस पर आधारित है, तो खनिज पर ही आधारित है, इसलिए सब क्या होंगे, तो खनिज आधारित उद्योग हो जाएंगे। सिंपल सा है कि खनिज आधारित उद्योग से आप क्या समझते हैं, तो ऐसे उद्योग जो कि खनिज पर क्या होंगे, तो आधारित होंगे, और उसी को हम कहते हैं खनिज आधारित उद्योग। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कोयला, लोहा, तांबा, बक्साइट, सोना आदि, ये सभी क्या है, तो खनिज आधारित उद्योग है। समझ गए। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की किन्हीं 4 फसलों के नाम लिखिए। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि जो है इसके 4 फसल का आपको नाम लिखना है। तो गेहूं, चावल, मक्का और जौ, ये तीनों ही क्या है, तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के अंतर्गत ये फसल आते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के 4 फसल का नाम, तो हो गया गेहूँ, चावल, मक्का और जौ, ये सभी क्या है, तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि है। समझ गए। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुजरात के 4 प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्रों के नाम लिखे। गुजरात के 4 प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग जो हैं इनका नाम बताना है। तो गुजरात के 4 प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र निम्नलिखित हैं। पहला है अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट। ये है गुजरात के 4 शहर, और इन जो 4 शहर हैं, इन चारों शहर में गुजरात के जो 4 प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग हैं वो इन 4 प्रमुख शहरों में स्थापित है, जो कि है अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट में स्थित। तो चारों का नाम आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप लोग ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन का पीडीएफ नहीं लिए तो किस तरह से आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं, और इस पीडीएफ में आपको क्या क्या मिलेगा। और ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो है पहले से इस पीडीएफ को ले चुके हैं, तो जो भी बच्चे पहले से इस पीडीएफ को ले चुके हैं वे लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को थोड़ा स्किप करके आप लोग अगले क्वेश्चन से देख लीजिएगा। और जो लोग बचे हुए हैं अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए, उनको बता दें कि इस पीडीएफ में आपको क्या क्या मिलेगा और किस तरह से आप ले सकते हैं। तो इस पीडीएफ में मिलेगा आपको ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए, साथ ही साथ मिलेगा आपको ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें कि लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय दोनों प्रश्न रहेगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये वही प्रश्न रहेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। इसके साथ साथ आपको मिलेगा ज्योग्राफी का पीवाईक्यू, यानी कि पिछले 11 साल में आपके एग्जाम में ज्योग्राफी में जो भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए वो सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एक ही पीडीएफ में आंसर के साथ देखने को मिल जाएगा। और अगर आप इतना अच्छे से कर लेते हैं तो इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ज्योग्राफी में। और इसका प्राइस जो है वो केवल और केवल 20 रुपये, यानी कि 20 रुपीज़ आप पे करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जितना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है इसको अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसलिए आप इसको जरूर ले लीजिएगा। इसमें जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना वो सभी हर एक चैप्टर से ऐड किया गया है, यानी कि आपके ज्योग्राफी में टोटल 21 चैप्टर है। ज्योग्राफी में आपको 2 भाग पढ़ना होता है और दोनों भाग मिला करके 21 चैप्टर है, और 21 चैप्टर के जो भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है वो इस पीडीएफ में ऐड कर दिया गया, हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यानी कि अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो इसके अलावा आपको कोई गेस्ट पेपर, कोई क्वेश्चन बैंक, कोई बुक पढ़ने की जरूरत
जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और आप पे कैसे करना है आपको, तो ये जो आपको नंबर दिख रहा है 7903820891, इस नंबर पर आप लोगों को फोनपे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से केवल और केवल 20 रुपये पे कर देना है। और जैसे आप पे करते हैं 20 रुपये, उसका स्क्रीनशॉट आपको लेकर के इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है, इस व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है। और व्हाट्सएप पर बस आपको एक छोटा सा मैसेज कर देना है स्क्रीनशॉट भेजने के बाद ज्योग्राफी, जिससे कि ये पता चल जाए आपको ज्योग्राफी का पीडीएफ चाहिए। जैसे ही आप पे करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, सब्जेक्ट का नाम बताएंगे, आपको जो पीडीएफ है तुरंत मिल जाएगा। और बता ही दिए, इसको कर लेने के बाद आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जो भी बच्चे बचे हुए हैं अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए, तो आप लोग इसको ले सकते हैं। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है भारत के 4 सूती वस्त्र उद्योग केंद्र के नाम लिखिए। ऊपर में था गुजरात का 4 प्रमुख सूती वस्त्र जो केंद्र है उसका नाम, और यहाँ पर है भारत के 4 सूती वस्त्र उद्योग केंद्र के नाम। तो पहला तो हो गया मुंबई, दूसरा अहमदाबाद, तीसरा कोयम्बटूर और चौथा लुधियाना। मुंबई के महाराष्ट्र में स्थित है, अहमदाबाद के गुजरात में, कोयम्बटूर के तमिलनाडु में, लुधियाना जो है पंजाब में स्थित है। इन 4 जगहों पर भारत के 4 प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग जो है वो स्थापित है। तो चारों का नाम आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों से ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है विश्व के 2 प्रादेशिक व्यापार समूहों के नाम लिखिए। विश्व के 2 प्रमुख प्रादेशिक व्यापार समूह जो है वो है यूरोपीय संघ, जो कि यूरोप में 27 देशों का एक समूह है, और आसियान जो कि दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों का एक समूह है। सिंपल सा तो क्वेश्चन था कि विश्व के 2 प्रादेशिक व्यापार समूह कौन कौन से हैं, उनका नाम लिखना है। तो सिर्फ आपको नाम भी लिखना, अगर इतना ही याद रहे तो इतना आप नाम भी लिख सकते हैं, जैसे कि यूरोपीय संघ और दूसरा हो गया आसियान। यूरोपीय संघ और आसियान, यूरोपीय संघ जिसमें कि 27 देशों का समूह है, सिंपल सा है, और आसियान मतलब 10 देशों का, जो दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं वो 10 देशों का एक समूह है आसियान। तो ये हैं विश्व के 2 प्रादेशिक व्यापार समूह के नाम। अगला क्वेश्चन है सामूहिक कृषि का वर्णन करें। तो सामूहिक कृषि में कई किसान मिलकर जमीन का उपयोग करते हैं और संसाधनों को साझा करते हैं। सामूहिक कृषि से किसानों की आय बढ़ती है और कृषि के क्षेत्र में सुधार होता है। नाम से ही पता चलता है सामूहिक, यानी कि समूह में कृषि की जाएगी, समूह में खेती की जाएगी। तो कई सारे किसान मिलकर एक साथ जो खेती करते हैं ना, अपने संसाधनों को साझा करके, यानी कि किसी के पास कुछ संसाधन हो गए खेती करने के लिए, किसी के पास कुछ संसाधन हो गए, तो सभी लोग अपना सभी संसाधन का उपयोग करके एक साथ मिल करके जो खेती करेंगे ना, जो खेती से उपजाएंगे, उसी को कहा जाता है सामूहिक कृषि। नाम से ही पता चलता है समूह में किया जाएगा ये खेती। समझ गए, इसको याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे के किन्हीं 2 मुख्य समस्याओं का वर्णन करें। भारतीय रेलवे जो है इसकी 2 मुख्य समस्याएं क्या हैं। वैसे तो बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन लघुत्तरीय में आपको केवल 2 समस्याओं के बारे में ही बताना होगा। दीर्घोत्तरीय में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 5 समस्या लिखना होगा, लेकिन लघुत्तरीय में केवल आपको 2 ही समस्या बताना है। तो पहला तो समस्या है दक्षता और सुरक्षा की कमी। पुरानी प्रणाली का उपकरण यूज किया जाता है, जिससे कि हमें सुरक्षा की कमी, हमेशा भय बना रहता है कि कहीं कुछ दुर्घटना न हो जाए। सिग्नल प्रणाली की कमी है, सिग्नल की बहुत ज़्यादा कमी है। रेल दुर्घटना में बढ़ती संख्या, ये भी क्या है, तो ये भारतीय रेलवे की ये सब समस्याएं हैं। उसका दूसरा समस्या है आधुनिकीकरण और वित्तीय संकट। वित्तीय संसाधनों की कमी, आधुनिकीकरण की आवश्यकता। अभी रेलवे हमारा आधुनिक हो रहा है, लेकिन जितना होना चाहिए था उतना अभी तक हो नहीं पाया है। रख रखाव और मरम्मत की कमी, तो 2 ही संकट आपको बताना था। और पहला है दक्षता और सुरक्षा की कमी, जिसके अंतर्गत अब ये 2-3 पॉइंट याद रख सकते हैं। और दूसरा है आधुनिकीकरण और वित्तीय संकट की कमी, जिसके अंतर्गत अब ये 2-3 पॉइंट याद रख सकते हैं। समझ गए, तो ये आपके 2 पॉइंट हैं। भारतीय रेलवे के 2 मुख्य समस्याएं, पहला है दक्षता और सुरक्षा की कमी, और दूसरा है आधुनिकीकरण और वित्तीय संकट की कमी। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। आशा करता हूं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए वीडियो के साथ, जिसमें कि ज्योग्राफी के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को करेंगे। और ऊपर जो आपको पीडीएफ बताएं, जो भी बच्चे हुए हैं अभी तक उस पीडीएफ को नहीं लिए, तो आप लोग इसको जरूर ले लीजिएगा।